चले सर, हम बात कर रहे थे कैश सेल्स की कि यार कैश सेल्स ₹1 लाख की हुई। इसकी क्या एंट्री बननी चाहिए आपके ख्याल में? सर देखिए, इसकी एंट्री बनेगी कैश डेबिट। कैश डेबिट कितने से सर? 100,000 से। और सर सेल्स क्रेडिट 1 लाख से। सही है सर। अच्छा, अब अगर मैं ये बात कहूँ कि सर कैश सेल्स हो गई तो कैश परचेजेस भी तो हो सकती है ना, करेक्ट? कैश परचेजेस हो गई। डन। सर इसकी क्या एंट्री बनेगी? ऑफ ₹70,000। सर इसकी क्या एंट्री बनेगी? सर इसकी एंट्री बनेगी, क्या कर लें सर, 2 मिनट रुकिएगा, वही देखते हैं। सर इसकी एंट्री बनेगी परचेजेस डेबिट 1 लाख से सर। सर और कैश क्रेडिट 1 लाख से। सर क्या जा रहे हैं? सर हमने अभी जो है ना वो एंट्रीज रिकॉर्ड करना सीख ली। वैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में ये सारी चीजें देख भी ली हैं बहुत डिटेल में कि जो एंट्रीज कैसे बनाते हैं। फिलहाल मैं कह रहा हूँ यार, कैश बुक में आती क्या क्या चीजें। सर आए सर, इसको रीड करते हैं यहाँ से। सर वो कहता है ड्राइंग अप द कैश बुक। को कैश बुक बनती कैसे? जैसे ये बहुत ही बेसिक सी बात है कि यार जी हाँ, वो कहता है कि यार ड्राइंग कैसे कर सकते हैं हम। वो कहता है इस तरह से कर सकते हैं कि अ कैश बुक कंबाइंस बोथ कैश अकाउंट एंड द बैंक अकाउंट, ठीक है, इनटू वन रिकॉर्ड इंस्टेड ऑफ कीपिंग देम ऑन सेपरेट लेजर। सर इसको मैं जरा अपने पास उधर लेके जा रहा हूँ, इसमें कुछ एनोटेशन भी करनी पड़ेगी मुझे। 1 मिनट दीजिएगा बस। यस। सर इसको रीड कर लेते हैं, क्या कहता है। कहता है A cash book combines both cash account। सर अभी जो मैंने ऊपर एंट्रीज बना के दिखाई थी वो दैट पर्टेन्स टू फ्रॉम कैश अकाउंट से पर्टेन करती थी। सर वो कहता है और बैंक अकाउंट से इनटू वन रिकॉर्ड। सर एक सिंगल रिकॉर्ड में कैसे, अभी देखते हैं। इंस्टेड ऑफ कीपिंग देम ऑन सेपरेट लेजर पेजेस, हम उसको क्या करते हैं, एक ही जगह पर ले आते हैं। ठीक है, बोथ साइड्स ऑफ कॉलम आर प्लेस इन साइड बाय साइड, दिस मेक इट इजियर टू रिकॉर्ड ऑल मनी। अभी बेकार बात कह रहा है। डेबिट कैश कॉलम नेक्स्ट टू डेबिट बैंक कॉलम। सर ये क्या कह रहा है, क्या, अभी 1 मिनट रुकिएगा, देखते हैं। द बैंक कॉलम रिकॉर्ड्स ऑल पेमेंट मेड बाय चेक। सर ये इंपॉर्टेंट बात है, वो कह रहे हैं बैंक कॉलम में सारी की सारी पेमेंट रिकॉर्ड होती है जो चेक से पे किए या डायरेक्ट ट्रांसफर किए, एज वेल एज मनी रिसीव एंड डिपॉजिट इनटू द बैंक डायरेक्टली। तो सर हम वो कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे? बैंक अकाउंट में। अगर पैसे डायरेक्ट पे किए, डायरेक्ट रिसीव किए, या फिर आपने चेक से पेमेंट की, तो सर वो सारी चीजें बैंक कॉलम में आएंगी। सर बैंक कीप देयर ओन कॉपी ऑफ दीज ट्रांजेक्शन एंड periodically सेंड अ बैंक स्टेटमेंट। सर वो बैंक स्टेटमेंट हमें सेंड करते हैं, वेयर द स्टेटमेंट अराइव्स द बिजनेस कंपेयर्स इट विद बैंक कॉलम इन द कैश बुक टू इंश्योर नो एरर एग्जिस्ट। ठीक है सर, हम कंपेयर भी करते हैं। एंड सर इसको जो है ना एक छोटी सी एग्जांपल से देखते हैं कि होता क्या है। मेरे पास अभी छोटे सी केस है, बिल्कुल सीधा सीधा केस है, कोई इसमें मतलब मुश्किल चीज नहीं है। मैं पहले ये सवाल कराने लगा हूँ, ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं। अब मैं बताता हूँ ये बनता कैसे। सबसे पहले जरा इसकी फॉर्मेशन देखिएगा, कैश बुक बनती कैसे है। ठीक है सर, हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे डेट। सर फिर हमारे पास आएगा पर्टिकुलर्स। सर यहाँ पर आएगा बैंक। सर यहाँ पर इसको हम एक ही लाइन में लिखने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे पास जगह बहुत कम होगी। और कैश। देन सर फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा डेट। सर मैं यहाँ पर लिखूंगा पर्टिकुलर्स। सर मैं यहाँ पर लिखूंगा बैंक। एंड सर मैं यहाँ पर लिखूंगा कैश। सर याद रखिएगा, अभी मैं कोई इसमें डिस्काउंट की एडजस्टमेंट नहीं करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको फिलहाल डिस्काउंट की कुछ बताई नहीं है चीजें। ठीक है, तो देयर फोर मैं अभी आपको कुछ भी डिस्काउंट से रिलेटेड नहीं बता रहा। इसको सर फॉर्मेट कर लें। दिस इज हाउ इट फॉर्मेट्स। सर ये मैं फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ इसकी, बिला फजूल में, जिसकी कोई जरूरत है तो नहीं।
चलिए सर, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ट्रांजेक्शन। सर वो कहते हैं राइट अप अ टू कॉलम कैश बुक। सही है, ये टू कॉलम कैश बुक बनाने का है, सीधा सीधा केस है, कोई डिस्काउंट की एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, बैलेंस इट ऑफ एट द एंड ऑफ द मंथ। सर वो कहते हैं मंथ के एंड में बैलेंस करो, खत्म। कहते हैं प्रोप्राइटर पेड पुट्स कैपिटल इनटू बैंक अकाउंट फॉर द बिजनेस। प्रोप्राइटर कैपिटल लेके आया बिजनेस के बैंक अकाउंट में। अब याद रखिएगा, जब भी हम कैश बुक बनाते हैं तो कैश बुक का कॉन्सेप्ट तो सेम ही होगा ना सर। बिल्कुल सर, डेफिनेटली सेम होगा। सर बैंक को डेबिट करेंगे तो सर ये वाली साइड डेबिट होगी, यकीनन। सर मैंने बैंक को डेबिट कर दिया, सही है। रेफरेंस क्या आएगा, सॉरी सर, यहाँ पर बैंक का तो कॉलम ही है। सर मुझे बैंक के कॉलम को डेबिट करना पड़ेगा 10,940 से। 10,940। सर रेफरेंस क्या आएगा, सर रेफरेंस आएगा कैपिटल का। डन, क्लियर है। सर पहली एंट्री मैंने देख ली। सर पहली एंट्री की डेट क्या थी, 1 सितंबर। सही है सर। उसके बाद क्या हुआ सर, कहते हैं रिसीव चेक फ्रॉम एम बून। सर मैंने चेक रिसीव किया, मैंने चेक रिसीव किया। सर कहाँ रिकॉर्ड होगा, सर बैंक कॉलम में। ठीक है, मैंने चेक रिसीव किया तो मैं बैंक को डेबिट करता हूँ आमतौर पे, और एम बून को क्रेडिट करता हूँ। एम बून से मुझे पैसे लेने होंगे, एम बून मेरा कौन होगा, ट्रेड रिसीवेबल होगा। मैं यहाँ पर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी रिसीवेबल लिख रहा हूँ, रिसीवेबल और एम बून। सर कितने पैसे लिए मैंने उससे, 315। सर देन फिर क्या हुआ, सर वो कहता है कैश सेल्स ऑफ 802। सर मैंने सेल्स की जो कि कैश पर थी, तो कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। तो सर मैं कैश को अगेन डेबिट करूंगा 802 से। डन। सर उसके बाद क्या होगा, सर वो कहता है पेड रेंट बाय कैश। अच्छा सर, ये कौन सी 2 और 4 सितंबर को ये एंट्रीज बनी है, और सर ये बनी है 4 सितंबर को। सर फिर वो कहता है कैश पेड रेंट बाय कैश। सर मैंने रेंट पे किया कैश से, कौन सी डेट को सर, 6 सितंबर को। रेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। सर कितना अमाउंट था, 135। सर मैंने कैश को क्रेडिट कर दिया, रेंट को डेबिट कर दिया होगा। मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ वाली साइड की एंट्री सही जगह पर जाकर पोस्ट हो गई होगी। ठीक है। बैंक्ड 50। सर ये एक अच्छी एंट्री है। देखें इसकी एंट्री बननी क्या चाहिए, जरा ये चेक करिएगा। वो कहता है बैंक्ड 50। सर मैंने 50 कैश से उठाए और मैंने बैंक कर दिया, तो सर मैं बैंक को डेबिट करूंगा और सर मैं कैश को क्रेडिट करूंगा 50 से। डन। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आती है। सर मैं यहाँ पर डेट क्या है, 7 सितंबर है। जी सर बिल्कुल 7 सितंबर है। सर मैंने बैंक को डेबिट किया 50 से। रेफरेंस, सॉरी सर, यहाँ पर मैं बैंक को डेबिट करूंगा, रेफरेंस आएगा कैश का। याद रखिएगा, आगे हम सी लिखेंगे क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, पढ़ेंगे क्या होता है अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ। सर फिर यहाँ पर आएंगे आप 7 सितंबर लिखेंगे। सर यहाँ पर आप कैश को क्रेडिट कर देंगे 50 से, रेफरेंस लगाएंगे बैंक का, और आगे लिखेंगे हल्का सा सी, कॉन्ट्रा एंट्री है। डन है सर ये। सर एक स्टेप और आगे बढ़ जाऊं, चलिए सर बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल। ओके सर, उसके बाद हमारे पास क्या केस है, सर हमारे पास है, कहता है कैश सेल्स पेड डायरेक्ट इनटू द बैंक। सर वो कह रहे हैं कैश सेल्स मैंने पे करी डायरेक्ट इनटू द बैंक। ठीक है, मतलब मैं इसकी दो एंट्री बना सकता हूँ। देखिए इसकी टेक्निकली ना दो एंट्री बन सकती है, आप इसको गौर से देखिएगा। हम सिंपल काम करेंगे, मैं आपको इसका आसान तरीका भी बताऊंगा। सबसे पहले मुश्किल काम देखिएगा। सर इसकी मैं एक एंट्री ये बना सकता हूँ, कैश डेबिट कितने से सर, 490 से, और सर फिर मैं सेल्स को क्रेडिट कर दूं 490 से। डन। फिर कहता है वो पैसे उठाकर मैंने बैंक कर दिए, बैंक में डाल दिए। ठीक है, कहता है ना कैश सेल्स पेड डायरेक्ट इन द बैंक। तो सर ये पैसे मैंने बैंक में डाल दिए। सर जब मैं ये पैसे बैंक में डालूंगा तो मैं क्या एंट्री बनाऊंगा, बैंक डेबिट 490 और सेल्स क्रेडिट 490। सर आप देखें सेल्स तो क्रेडिट हो रही है टेक्निकली। ओ सॉरी, मैं कैश को क्रेडिट करूंगा यहाँ पर। मैं यहाँ पर कैश को क्रेडिट कर दूंगा 490 से। सर अब मुझे एक बात बताएं, टेक्निकली हो क्या रहा है। सर बैंक डेबिट हो रहा है, ठीक है, और सेल्स क्रेडिट हो रही है। टेक्निकली हो तो यही रहा है ना, देखिए टेक्निकली काम तो यही हो रहा है ना। अगर आप ये देखें कि मैंने ये बैंक को डेबिट किया और ये सेल्स को क्रेडिट किया, कैश खामखा ऊपर डेबिट हुआ नीचे क्रेडिट हो रहा है। टेक्निकली हो बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट रहा है। तो सर मैं क्या करूंगा, सर मैं ये करूंगा कि मैं डायरेक्ट बैंक को डेबिट कर दूंगा। ठीक है, और आप इसको दोनों तरह से कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन डू इन आइदर वे, आप जैसे भी चाहें। मैं आपको दोनों तरह से, मैं आपको एंट्री पूरी फुल फ्लेज करा के दिखा रहा हूँ। कैश को हम डेबिट करेंगे 490 से,
कैश को मैंने डेबिट किया 490 से, रेफरेंस मैंने लगा दिया सेल्स का। कैश डेबिट से सेल्स 490 से मैंने डेबिट कर दिया, सेल्स का रेफरेंस लगा दिया। सर फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने बैंक को डेबिट किया 490 से। सर दिस टाइम यहाँ रेफरेंस लगेगा कैश का, कॉन्ट्रा एंट्री। और सर फिर मैं वहां क्या करूंगा, जाकर कैश को क्रेडिट कर दूंगा 490 से। डन। और मैं यहाँ पर रेफरेंस लगा दूंगा बैंक का अगेन। सर क्या ये बात आप लोगों को समझ में आती है? डन है सर। दोनों तरह से कर सकते हैं आप, बैंक डेबिट सेल्स क्रेडिट से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कहता है चेक टू एस विल्स। अच्छा ये कौन से दिन एंट्री हुई थी सर? ये तीनों एंट्रीज बनी थी 15 सितंबर वाले दिन। सर ये भी 15 सितंबर वाले दिन बनी थी, और सर ये भी 15 सितंबर वाले दिन बनी थी। डन। सर फिर वो कहता है पेड चेक टू एस विल्स। सर हमने चेक पे किया एस विल्स को, ठीक है, 23 सितंबर को। सर कैसे हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे सर उसको? हम बैंक से रिकॉर्ड कर लेंगे 277। और सर मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, पेबल एस विल्स। डन। सर ये बात समझ आती है सर। लास्ट एंट्री है 29 सितंबर की, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज। सर मैंने कैश निकाला है, और विड्रू कैश बैंक से कैश निकाला है और बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए बैंक से पैसे निकाले। याद रखिएगा बैंक क्रेडिट होगा, रेफरेंस लगेगा कैश का, ठीक है। कितने से सर? 120 से। और सर इधर क्या आएगा 29 सितंबर को। और सर मैं यहाँ पर आकर 29 सितंबर को डेबिट करूंगा क्या सर? कैश डेबिट करूंगा 120 से। कैश कहाँ पर है, ये रहा, सॉरी। सर मैं 120 से कैश को डेबिट करूंगा, और सर मैं रेफरेंस क्या लगाऊंगा यहाँ पर? बैंक का। किसका रेफरेंस लगाऊंगा सर? मैं बैंक का रेफरेंस लगाऊंगा। और ये भी सर मेरे पास एक कॉन्ट्रा एंट्री है, ठीक है सर। आई होप यहाँ तक का केस समझ में आया होगा। आप मुझे बस 1 मिनट दें, मैं इसको फॉर्मेट करता हूँ, फिर हम इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पर हमारा सवाल ये हो जाएगा एंड। चले आए सर, इसको बैलेंस करते हैं। बराए मेहरबानी मुझे बताएं इसका सम क्या हो रहा है डेबिट और क्रेडिट साइड का, ताकि फिर मैं इसको आगे बढ़ा सकूं। मुझे बस 1 मिनट दें, लेट मी ओपन एक्सेल हेयर। फिर वो कहता है डेबिट साइड का सम आ रहा है 10,940 प्लस 315 प्लस 50 प्लस 490। डन है सर। सर क्या मेरे पास डेबिट साइड का सम आ रहा है 11,795? जी सर बिल्कुल यही आ रहा है। सर मुझे डेबिट डेबिट साइड हैवियर लग रही है 11,795। सर यहाँ पर भी वही आएगा। सर इसमें से लेस कर देंगे हम -277, एंड देन सर -120। तो सर ये मेरे पास हो जाएगा 11,398 का बैलेंसिंग अमाउंट आएगा। सर कैसे आया? मैंने डेबिट साइड को देखा, वो हैवियर थी मेरे पास सर, मैंने वहां से अमाउंट को कैलकुलेट किया, सम निकाला पूरा, और फिर मैंने उसमें से क्रेडिट साइड को लेस कर दिया बैंक का। तो मेरे पास आ जाएगा 11,398। सर ये मेरे पास 38 सितंबर को आएगा बैलेंस कैरेट डाउन। सर इसी तरह से कैश के बैलेंस का भी सम कर लें सर। 802 सर प्लस 490 सर प्लस 120। सर डेबिट साइड का सम आ रहा है मेरे पास 1412। डन है। सर क्रेडिट साइड को हम लेस कर लेते हैं इसमें से 1412 माइनस 135 माइनस 50 एंड देन -490, जो कि आपके पास आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 737। डन है सर। और सर ये हो जाएगा 29 सितंबर, और ये मेरे पास आ जाएगा 1 अक्टूबर को मेरे पास आ जाएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन 11,398 और सर 737। आए सर, आप लोगों को ये सवाल जब समझ में आ गया, तो अब हम चलते हैं थोड़ी सी इसकी थ्योरेटिकल पार्ट की तरफ, जो कि कुछ रीडिंग करनी है।
ठीक है, ये मैंने आपको सवाल आपके सामने इसलिए रखा सर ताकि आपको केस समझ में आए। ठीक है, अच्छा चलें जी, कैश डिस्काउंट वगैरह को फिलहाल छोड़ देते हैं। ये हो गया सर, ये कह रहे हैं ओके, इसको हम कॉपी करते हैं, स्मार्ट सेलेक्ट। सर वो कहते हैं कैश पेड इनटू द बैंक। सर वो कहता है व्हेन कैश इज रिसीव फ्रॉम कस्टमर इट फर्स्ट एंटर इन द कैश कॉलम। अभी जो हमने करा सर ये वाले केस में कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, है ना। अगर मैं इस एंट्री को दोबारा से कॉपी करूं और नीचे लेके जाऊं, कैश सेल्स पेड डायरेक्ट इनटू द बैंक 490। सर अगर मैं ये एंट्री यहाँ दोबारा उठाऊं, कैश सेल्स, कैश सेल्स पेड डायरेक्टली इनटू द बैंक, तो सर इसकी एंट्री बननी क्या चाहिए? देखें, इसकी एंट्री अभी मैंने ऊपर भी बनाई थी सर, मैं ये करूंगा कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। अमाउंट था 490, अमाउंट था 490। सर फिर मैंने ये जो कैश आया मैंने इसको बैंक कर दिया, यानी कि मैंने बैंक को डेबिट कर दिया होगा और सर मैंने कैश को क्रेडिट कर दिया होगा 490 से। सर व्हाट इफ एक बच्चा कहे, व्हाट इफ एक बच्चा कहे कि यार सर एक काम करते हैं ना, डायरेक्ट इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि बैंक से सेल हुई, बैंक डेबिट 490 से और मेरे पास सेल्स क्रेडिट 490 से, तो सर यही एंट्री गलत होगी। देखिए यार उसी चीज को ऊपर वो समझा रहा है, ठीक है, वो उसी चीज को ऊपर समझा रहा है कि यार देखो इसमें क्या होना चाहिए। ठीक है, वो कहता है व्हेन द कैश इज रिसीव फ्रॉम कस्टमर इट इज फर्स्ट एंटर्ड इन द कैश कॉलम। ठीक है, इफ द पार्ट ऑफ द कैश इज लेटर डिपॉजिटेड, क्या हो गया, इनटू द बैंक। ठीक है, सो इट इज शोन एज अ ट्रांसफर फ्रॉम कैश कॉलम, सही है। If all cash received is deposited immediately, it can be entered straight into the bank column. It can be all entered. ठीक है सर, इंस्टेड ऑफ कैश कॉलम। When the business, हम ये काम कर सकते हैं, वो कह रहा है ये कर लो, मैंने ऊपर ही बताया था कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। When the business needs cash, it may withdraw it from the bank। सर अभी हमने उसकी एंट्री भी बनाई, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट या बैंक क्रेडिट कैश क्रेडिट। अगर आपने कैश को डिपॉजिट करा रहे हैं बैंक में तो कैश क्रेडिट बैंक डेबिट, और अगर बैंक से निकाल रहे हैं तो बैंक क्रेडिट कैश डेबिट। सर ये कॉन्ट्रा एंट्री बन जाएगी, इसके आगे सी लिखना जरूरी होगा, डन है। अच्छा सर आए सर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हमें पढ़ना है अभी, डिस्काउंट का। सर ये मैं लास्ट में आप लोगों को पढ़ा भी चुका था, बहुत डिटेल में पढ़ाया था। सर आज दोबारा पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट, जो कि अब हमारे पास बहुत डिटेल में आएगा, सही है, बहुत डिटेल में अब आएगा कॉन्सेप्ट ये वाला। ठीक है, डिस्काउंट की बात करते हैं। डिस्काउंट, सर डिस्काउंट एक वर्ड है, ठीक है, ये ना बहुत बड़ा वर्ड है। सर हम दो तरह की डिस्काउंट की बात करते हैं, एक हम बात करते हैं दिस और एक हम बात करते हैं दिस। सर एक हमारे पास है कैश डिस्काउंट और सर हमारे पास एक है ट्रेड डिस्काउंट। सर इसको हम बहुत डिटेल में लास्ट क्लास में देख भी चुके हैं, आज फिर हम इसको देखते हैं, ठीक है, ताकि इसकी हम डिटेलिंग कवर कर लें, अगर इस तरह के कोई सा भी केस आए तो हमें समझ में आ जाए। देखिए यार ये मैं एक बंदा हूँ, सही है, मैं गया सर एक दुकान पर, क्या खरीदने, बाइक खरीदने। ठीक है सर, सर जैसे ही मैंने बाइक परचेज की तो मुझे इसकी प्राइस इसने कोट की, शॉपकीपर ने कितनी सर प्राइस इसने कोट की मुझे, 90,000 की, 1 लाख की, चलिए इसको 1 लाख अज्यूम करते हैं, सिंपल फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। सही है सर। सर मैंने बार्गेनिंग शुरू की, मैंने कहा यार कम कर लो, सही लगा लो, सही लगा लो यार, थोड़ा सा सही लगा लो, ये वो XYZ। तो सर उसने ना इतनी लंबी बहस कर कर उसने इसकी प्राइस कर दी 90,000। उसने कहा चलो यार एक काम करो, 90,000 का ले जाओ तुम, तुम्हारे लिए बस ये कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं बड़ा खुश हो गया, मैंने कहा चलो यार एक काम करते हैं, सही है। उसने मुझे इनवॉइस बना के दी, उसमें 90,000 उसने लिख दिया, सही है, डन है। सर ये डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट है, मुझे ये बता सकते हैं डिस्काउंट कौन सा है? सर ये डिस्काउंट कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, इसमें हुआ क्या, सर इसमें ये हुआ, इसमें हमने क्या करवा ली सर, इसमें हमने करवाई है रिडक्शन इन लिस्ट प्राइस। क्या करवाया सर हमने, हमने कराया सर रिडक्शन इन लिस्ट प्राइस। सर हमने लिस्ट प्राइस ही कम करवा ली। ठीक है सर। सर वो कहता है ऐसा डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड नहीं होगा। सर इस डिस्काउंट को हम क्या बोलेंगे, ट्रेड डिस्काउंट।
और सर वो कहता है इस डिस्काउंट को आप रिकॉर्ड ही नहीं करोगे कभी भी। डन है? के बाद आप लोगों को समझ में आती है सर कि हम इसको क्यों रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ऐसा डिस्काउंट कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। सर फिर कौन सा रिकॉर्ड डिस्काउंट रिकॉर्ड करेंगे? सर फिर कौन सा डिस्काउंट रिकॉर्ड करेंगे? सर डिस्काउंट जो है वो हम रिकॉर्ड करेंगे ये वाला। कौन सा वाला सर? आए सर इसको भी देख लेते हैं। सर वो कहते हैं कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करना। कैसे करना है अभी पहले सीखते हैं कैश डिस्काउंट है क्या, फिर इसकी रिकॉर्डिंग भी देखेंगे। सही है? सर ये रहा मेरे पास कैश डिस्काउंट का कॉलम। सर 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 वो कहते हैं आपने ना एक सेल्स की, मैं अज्यूम कर रहा हूँ सेल्स की आपने। सर आपने सेल्स की मिस्टर ए को। डन है सर? सर आपने मिस्टर ए को सेल्स की ऑफ अमाउंटिंग रुपीज 5 लाख की। ठीक है? आपने कहा यार एक काम करना, पैसे पे कर देना, कैश को पे करना 2 मंथ्स तक। ठीक है? आपने कहा यार चलो बस ठीक है, अब आप सुकून से बैठ गए। आपने कहा यार अब मुझे 2 महीने बाद मैं जाऊंगा मिस्टर ए के पास और मैं उनसे कहूंगा यार ये लो मुझे पैसे दे दो। मिस्टर ए मुझे पैसे दे देंगे। सही है? अज्यूम ये कि आपने कहा यार मिस्टर ए से मुझे पैसे मिल जाएंगे। आपने जिस दिन सेल्स की होगी, मैं यहाँ पर आपसे पूछता हूँ, जिस दिन आपने सेल्स की होगी उस दिन एंट्री क्या पास की होगी? सर देखें क्या हो गया। हाँ सर आप देखें, जिस दिन आपने डे ऑफ सेल्स, सर जिस दिन आपने सेल्स की होगी उस दिन आपने क्या एंट्री बनाई होगी? आपने कहा होगा यार ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और सर सेल्स क्रेडिट। कितने से सर? 5 लाख से। नहीं नहीं सर, जिस दिन आपने सेल्स की होगी आपने ये एंट्री किस दिन बनाई होगी? ऑन द डे ऑफ सेल्स, जिस दिन आपने सेल्स की। ठीक है? लेकिन सर फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? 1 मंथ बाद, 1 मंथ बाद, 1 महीने बाद आपने आपको पैसों की जरूरत पड़ गई। ठीक है? आपने कहा यार एक काम करो मिस्टर ए, तुम एक काम करो, तुम जो है ना मुझे अभी पे कर दो। वो बोलेगा भाई क्यों पे कर दो, किस खुशी में पे कर दो, ऐसी कौन सी खुशी है? आप बोले यार तुम एक काम करो, अगर तुम मुझे अभी पे करते हो, ठीक है, इमीडिएटली 1 मंथ पर, तो मैं तुम्हें डिस्काउंट देता हूँ। कितने परसेंट का? 10% का। आपने कहा यार वाह क्या बात है, मुझे डिस्काउंट मिल रहा है। कौन सोच रहा है? मिस्टर ए सोचेंगे। मिस्टर ए सोचेंगे यार अगर मैं अभी पे कर दूंगा मुझे 10% का डिस्काउंट मिलेगा, 50,000 रुपए का फायदा हो जाएगा। सही है? मिस्टर ए का अमाउंट था कितना? मिस्टर अगर मैं मिस्टर ए के अमाउंट की बात करूं तो मिस्टर ए को पे कितना करना था? मिस्टर ए को हमें पे कितना करना था? मिस्टर ए के लिए पेबल कितना था? सर 5 लाख का। ठीक है सर? अब वो कह रहे हैं यार मैं अगर डिस्काउंट अवेल कर लूंगा तो मेरा ये अमाउंट हो जाएगा 50,000 से कम। 50,000 कैसे आया सर? सर 5 लाख का 10%, तो मेरा ये अमाउंट तो कम हो जाएगा। अब नेट मिस्टर ए को कितना पे करना है? मिस्टर ए को नेट पे करना होगा 4,50,000। मिस्टर ए ने कहा यार तुम्हारी ऑफर तो बहुत अपीलिंग है, मैं इसको अवेल कर रहा हूँ, मुझे 1 महीने बाद भी पे करना है ना, मैं आज पे कर रहा हूँ। मिस्टर ए ने क्या किया? मिस्टर ए ने कहा मैं पे कर रहा हूँ 1 मंथ लेटर। 1 मंथ लेटर। सर मुझे एक बात बताएं जरा एंट्री बनाने से पहले, क्या ये एंट्री, क्या ये अब डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा? जी सर ये डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा। दिस इज नोन एज कैश डिस्काउंट, और सर ये रिकॉर्ड होगा आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। डन? सर डन है? सर इस तरह का डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा। इसको मैं लिख देता हूँ, रिकॉर्ड। हमें ये रिकॉर्ड करना होगा सर अपनी बुक्स में। डन है सर? सर इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे अब देखिएगा। सर मेरा नेट रिसीवेबल कितना था? सर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मिस्टर ए का अमाउंट। सर मेरा नेट रिसीवेबल कितना था मिस्टर इनसे? सर मेरा ट्रेड रिसीवेबल था सर इससे 5 लाख, मुझे इससे रिसीव करने ही करने थे। सर मैंने ट्रेड रिसीवेबल को खत्म कर दिया। सर वो तो नेट से खत्म होगा ना, टोटल से खत्म होगा, अमाउंट ग्रॉस से खत्म होगा। सर मुझे बैंक में पैसे कितने आए? सर अज्यूम कर रहा हूँ मैं बैंक में उसने पे किया। सर मुझे बैंक में पैसे आए 450,000। सर कैसे निकाला आपने? सर आपका 5 लाख था अमाउंट और सर उसने 90% पे किया, 10% आपने उसको डिस्काउंट दे दिया। और सर यहाँ पर आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड मैं आपको बता बता के थक गया था कि डिस्काउंट अलाउड मेरा क्या होता है? एक्सपेंस होता है। सर डन है? 50,000 से। सर क्या ये केस यहाँ पर समझ में आता है? और सर इसी तरह से केस बनेगा परचेज का भी। याद करिएगा सर, याद रखिएगा बराए मेहरबानी, मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि कैश डिस्काउंट हमेशा हमेशा रिकॉर्ड होगा, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड नहीं होगा।
आए सर इसको रीड करते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट, सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, ये रहा। और इसकी अकाउंटिंग इम्प्लीकेशन याद रखिएगा बस। हम हमसे वो ये नहीं पूछेगा कि यार होगा क्या, कैसे होगा, क्यों होगा। हमसे बस पूछेगा कि होता क्या है, मतलब एक्सप्लेनेशन भी नहीं लेगा। अकाउंटिंग इम्प्लीकेशन पूछेगा, बस बोलेगा भाई इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता दो यार होगा क्या इसमें, बस दैट्स इट। ठीक है सर, आए सर इसको रीड कर लेते हैं यहाँ पर। सर कहते हैं डिफरेंस बिटवीन कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। सर वो कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट इज द रिडक्शन इन द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। सर ये लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स में रिडक्शन होती है, हाँ सर बिल्कुल होती है। क्यों सर, गिवन मेनली फॉर बल्क परचेजेस। सर या तो मैं बल्क परचेज के लिए देता हूँ या अपनी प्रमोट करता हूँ सेल्स के लिए। यार ट्रेड डिस्काउंट में कोई मुझसे बल्क परचेज कर रहा है, मैं उसको बोलता हूँ ले जाओ यार चलो ठीक है। या फिर मैं, आपने देखा होगा सेल्स प्रमोशन वगैरह लगी हुई होती है, तो मैं अपनी सेल्स को प्रमोट करने के लिए मैं लिस्ट प्राइस में, आमतौर पर आपने देखा होगा बाटा में 10% ऑफ होता है, कुछ भी नहीं है, बस वो लिखा हुआ होता है उन्होंने। ठीक है, शोन ऑन द इनवॉइस। सर वो कह रहा है मैं इसको इनवॉइस पर शो करता हूँ बट नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सर मैं इसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करता, ओनली द नेट अमाउंट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। सर याद रखिएगा, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड करता हूँ। सर अगर आप इस केस में देखें ना, मुझे मैंने 90,000 का जो लिया था बाइक उससे, सर इसकी मैं एंट्री यहाँ पर क्या पास करूंगा। अगर आपको मैं एक बात बताऊं, मान ले सर मैंने इसको बैंक से अमाउंट पे कर दिया, तो सर मैं यहाँ पर इसको पता है क्या एंट्री बनाऊंगा, बैंक डेबिट 90,000 से। और सर मैं सेल्स को ही 90,000 पे रिकॉर्ड करूंगा, ये बात याद रखिएगा। मैं सेल्स को ही 90,000 पे रिकॉर्ड करूंगा, मैं सेल्स को इससे ऊपर रिकॉर्ड ही नहीं कर सकता। डन। मैं सेल्स को 1 लाख पर नहीं रिकॉर्ड करूंगा ट्रेड डिस्काउंट में, मैं सेल्स को ही 90,000 पे रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, हैज नो इम्पैक्ट। सर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है किस पर, आपके प्रॉफिट एंड लॉस पर। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। सर वो कहता है रिडक्शन अलाउड फॉर क्विक पेमेंट। ठीक है, आपने उसको कहा जल्दी पे करो, रिडक्शन ले लो। गिवन टू इनकरेज अर्ली सेटलमेंट ऑफ डेट। सर हम उसको देते हैं कि भाई तुम जल्दी जल्दी अपने अपना डेट खत्म करो, निकलो। ठीक है सर, रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एंड पोस्टेड टू द लेजर अकाउंट। सर ये कैश बुक में भी रिकॉर्ड होगा और लेजर अकाउंट में पोस्ट होगा। अपेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड अगर होगा तो वो एक्सपेंस होगा, डिस्काउंट रिसीव होगा तो सर वो मेरा इनकम होगा। डन है सर। सर अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि यार क्यों रिकॉर्ड नहीं कर रहे, रीजन क्या है, क्या वजह है सर, हम आप हमें ये रिकॉर्ड करने से मना कर रहे हैं कैश डिस्काउंट। यार देखें, इसका एक रीजन है, बहुत अच्छा रीजन है। देखें, अगर हम जो है ना, मैंने फॉर एग्जांपल बाइक खरीदी, तो सोचने की बात है बस। देखिए मैंने एक बाइक खरीदी, मैंने बाइक खरीदी लेट से 10 मिलियन की। बाइक को भी छोड़ने से मैंने गुड्स खरीदी, बाइक तो इतनी महंगी हो भी नहीं सकती, आप बोलेंगे सर कैसी बाइक खरीद रहे हैं। सही है, आपने गुड्स खरीदी 10 मिलियन की। ठीक है सर, आपने कहा यार मुझे लिस्ट प्राइस में रिडक्शन मिला है, कितने का, 10% का। सर 10% कितना हुआ, 10 मिलियन का 1 मिलियन हो गया। सर आपने कहा मुझे 1 मिलियन का रिडक्शन मिल गया। सर 9 मिलियन का आपको अमाउंट अभी भी रिसीव करना है। आपका ये अमाउंट क्या है, आपका अमाउंट है, आप कहेंगे यार देखिए टेक्निकली इस अमाउंट से आपकी सेल्स, ये कौन सा रिडक्शन है, ये सर ट्रेड डिस्काउंट है, आपको मेरा ट्रेड डिस्काउंट। सर ट्रेड डिस्काउंट मिला। अब आपको टेक्निकली सेल्स कितने से बुक करनी है, सर इतने से। ठीक है, आप से परचेजेस आप इतने से बुक करेंगे, सामने वाला सेल इतने से बुक करेगा 9 लाख से, बेचने वाला 9 लाख से सेल्स बुक करेगा, आप 9 लाख से परचेजेस बुक करेंगे। ठीक है सर, अब लेट से आपने कहा यार मैं 10 मिलियन पर ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं ना, आप कहें यार, आप फॉर एग्जांपल मैं 15% से कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको 20% पर लेके जा रहा हूँ। सर अगर आप इसको 20% पर ले जाते हैं, ठीक है, डिस्काउंट को, तो सर खामखा आपकी इनकम बढ़ जाएगी। ये तो कोई ऐसा कोई डिस्काउंट है ही नहीं जो आपको मिला। आप इसको 20% पर ले जाए, मान लें मैं कहता हूँ आप इसको 20% पे ले जाएं। सिंपली आप क्या करें, आप इसको उठाएं, आप एक काम करें, आप इसको जो है ना उठाएं, और आप यहाँ पर इसको 10 मिलियन का अमाउंट लिखें। ठीक है, और आप जो है ना 2 लाख से 20% आपको मिल गया डिस्काउंट। अब अगर आपको मैं ये रिकॉर्ड करने दे दूं, ठीक है सर, तो क्या होगा सर, सोचें आपकी खामखा, जो कि आपको कुछ डिस्काउंट मिला ही नहीं, ये तो डिस्काउंट था भी नहीं आपका, आपकी खामखा इनकम बढ़ जाएगी।
जिसकी सामने वाले सेलर की इनकम बढ़ जाएगी और परचेजर का एक्सपेंस बढ़ जाएगा। सर इससे नुकसान क्या होगा सर, इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आउट हो जाएगा ना, ये आपका जो आपकी इनकम थी नहीं, आपने खामखा बुक कर ली, इनकम बना ली इसको। समझ आ रही है बात सर? सर आप सिंपली बस इसको याद रखेंगे कि यार कैश डिस्काउंट कभी हमेशा रिकॉर्ड होता है, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता। कैश डिस्काउंट होता है क्या, अर्ली सेटलमेंट या किस तरह का कोई सा भी डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जो कि रिडक्शन इन लिस्ट प्राइस होती है, आप गए, आप इफेक्टिव बार्गेनिंग करिए, प्रमोशन चल रही है, कुछ भी चलिए, तो उस पर जो आपकी रिडक्शन हुई वो क्या कहलाती है, ट्रेड डिस्काउंट। सही है सर? यहाँ पर मैं अपनी आज की क्लास को स्टॉप करूं अकाउंट्स की। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।